अगर ये असली मुद्दे हैं तो आप भी जिन्ना की एंट्री क्यों करवाते हैं? और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन वो बनारस में थे, उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, कहा आतताइयों ने किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अब लोगों के सामने है। क्या आप भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। नहीं, मैं पहले भी दर्शन करने गया था। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन मंदिर मैं पहले भी गया हूँ, और जब बाबा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगा और सरकार बना करके बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। गंगा में स्नान हमने भी लिया, पहले भी लिया है। सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है। धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है डबल इंजन की सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई थी, निवेश के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, आज उत्तर प्रदेश से निवेश कितना आया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है। हम देख पा रहे हैं भीड़ जबरदस्त है, एक बार फिर से आप दिखाइए, भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी देखने सुनने वालों की भीड़ होती है, और वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। इस बार लग रहा है यूपी का चुनाव एक बार फिर से मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है, आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है या प्रधानमंत्री के आ जाने से थोड़ा आत्मविश्वास हिल रहा है? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले ही किसी ने पैदल कर दिया। हमने सड़क पे और उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते हुए देखा। अभी चुनाव नहीं आया, और जब चुनाव आएगा तो आने वाले समय में जो परिणाम होगा उसमें देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पैदल हो जाएंगे। जहां तक गंगा का सवाल है, कितनी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं ली गंगा में। वो इसलिए डुबकी नहीं ली क्योंकि वो जानते हैं कि हिंडन नदी साफ नहीं हुई, वो गंगा में जुड़ जाती जाके अंतर्गतवा। काली नदी साफ नहीं हुई, उसका पानी भी गंगा में जुड़ता है। प्रधानमंत्री ने तो डुबकी ली थी ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पता था कि गंगा अभी साफ नहीं हुई है, प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि जितनी भी सहयोगी नदियां हैं जो गंगा में जुड़ती जा करके, वो अभी साफ नहीं है। गोमती साफ नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, काली नदी साफ नहीं हुई, हिंडन साफ नहीं हुई। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं लगाई, प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। ये चीलम जीवी, पैदल जीवी, ये अलग अलग जीवी आप रोज रोज निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बना लिया। अब कैची जीवी निकाल के लेकर आए हैं कि जो जहाँ भी वो कैची चला रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग कैची जीवी सरकार? क्या ये लाल टोपी आतंकवादियों की है? ये टोपी के बारे में शुरू किसने किया? शुरू समाजवादियों ने नहीं किया। समाजवादियों ने नहीं कहा अब्बाजान। ये अब्बाजान किसने कहा? और अब्बाजान का मतलब क्या था? अब्बाजान का मतलब क्या था? ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत अगर की तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो आपके कार्यकाल के जो बार बार कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा अगर आपकी वापसी हुई तो, गुंडागर्दी बहुत होती थी, वो बार बार इस बात का याद दिलाते हैं 2012 से 2017 के बीच का। जहां तक कानून का सवाल है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि किस सरकार में कैसा हुआ। आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, आज सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस सरकार को मिली हैं। तो अगर ये घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं। इसी जौनपुर में एक बच्चा केवल सेल्फी बना रहा था, पुलिस ने इतना पीटा उसके पिताजी को 20,000 रुपए के लिए कि उसकी जान चली गई। यहीं पर एक कृष्णा लड़का है, कबीर लड़का है, उसको पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। आपके गोरखपुर में एक व्यापारी केवल व्यापार के लिए आया था, उसको इतना मारा पुलिस के लोगों ने, जान चली गई। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ठोकर राज से चलाना चाहती है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं, जब हम स्ट्रक्चरल चेंज ला सकते हैं, आने वाले समय में न्याय मिलेगा और किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि कानून से खिलवाड़ कर सकें। इतनी सारी भीड़ है, समाजवादी पार्टी को एक वक्त पर एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी कही जाती थी। क्या अब बदलाव आ गया है और इस भीड़ में क्या आपको सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, एमवाई जरूर आरोप लगता था एमवाई के लिए, लेकिन आज महिलाएं और युवाओं को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जहां एमवाई अपना फैक्टर है, लेकिन वहीं महिलाओं के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए, युवाओं के लिए जो काम होने चाहिए,
उन चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी जाएगी। जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि हर वर्ग को जोड़ने का काम, और ये भी मैंने कहा है कि जाति जनगणना को लेकर के बहुत सारे दल, बहुत सारी जातियां चाहती हैं जाति जनगणना हो जाए। केवल उत्तर प्रदेश की जातियां नहीं, बल्कि देश की अलग अलग पार्टियां भी जाति जनगणना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने स्वीकार नहीं किया। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार आएगी तो अगर 3 महीने में भी जाति जनगणना करनी पड़ी तो जाति जनगणना करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी ने जो समीकरण साधा था, क्या उसी को साध कर 2022 में बाइसिकल को दौड़ाना चाहते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी ने किया था, आज पिछड़े और दलित वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए दरवाजा खोला था। आज वही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर करके उसमें सिटकनी लगा देंगे। योगी आदित्यनाथ के इन 4.5 सालों से ज्यादा के कार्यकाल को कैसे देखे हैं? बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कैसे जज करेंगे? देखिए, उन्हें डबल इंजन की सरकार का मौका मिला, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि विकास पे वो राजनीति नहीं करना चाहते। इसीलिए हर बार उन्होंने ठोकर चलाने का काम किया। डबल इंजन की सरकार हो और उत्तर प्रदेश पीछे चला जाए। आज अगर हम देश के पैमाने पर देखें तो NHAI में जो इन्वेस्टमेंट यूपी को आना चाहिए था वो यूपी को नहीं मिला। महाराष्ट्र और गुजरात को पैसा ज्यादा चला गया। एम्स कितने बनाने की बात की थी, आज एम्स नहीं है। IIM क्यों नहीं बन पाया? राहुल गांधी का हिंदुत्व, वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल गोडसेवादी है, इस तरह से हिंदुत्व को लेकर चलती है। हिंदुत्व में अंतर है, आप भी हिंदू गिना रहे। राहुल गांधी का ये हिंदुत्व का कार्ड कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों पर रहेंगे तो कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को हिंदू समझती नहीं है, वो ये समझती भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो वो हिंदू है। ये सबसे बड़ी बात। हमारे गांव में, घर में हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हमें स्वीकार ही नहीं करते कि हिंदू है। क्यों नहीं? अगर आप भी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ नेताजी, हमारे या किसी गरीब परिवार में जाइए, हर एक यहाँ कैलेंडर होगा भगवान का या मंदिर होगा भगवान का। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए धर्म को इस्तेमाल करती है। आप मुख्यमंत्री का चेहरा है, बस अब आखिरी सवाल है, आप चुनाव कहां से लड़ेंगे? विधानसभा का, हालांकि आप आजमगढ़ से मुझे पता है सांसद हैं, लेकिन क्या आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? और दूसरा सवाल यह होगा कि अगर आपकी सरकार आई, पहली कैबिनेट की बैठक में लोगों को राहत देने के लिए अखिलेश यादव की क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है कि हाँ बदलाव है। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं अभी लोकसभा का सांसद आजमगढ़ से हूं। मैंने पार्टी को कहा है कि अगर पार्टी फैसला लेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और आजमगढ़ की जनता से पूछ करके मैं चुनाव लड़ूंगा। और ज्यादातर लोग अगर कहेंगे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ से ही? वो कहीं भी जहां से कहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों को राहत देने के 3 वादे आपके? मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि घोषणा और मैनिफेस्टो हमारा रहेगा, लेकिन जो पुराना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है समाजवादी पार्टी की, चाहे नेताजी के समय हो या हमें जब करने का मौका मिला है, तो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी तो है कि जो बात रखी जाएगी उसको पूरा करेंगे। प्राथमिकता में किसान होंगे, गरीब होंगे, महिलाएं होंगी, नौजवान होंगे, और उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उत्तर प्रदेश में निवेश आए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी। आप देखेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। यकीनन इस भीड़ के जरिए एक बड़ा संदेश देने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में भी तब्दील हो पाएगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जौनपुर से अब इनका ये काफिला अगले विधानसभा के लिए बढ़ रहा है। यकीनन भीड़ तो है, लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या 2012 जैसा करिश्मा अखिलेश यादव फिर से दोहरा पाते हैं, या बीजेपी बाजी मार ले जाती है 2017 की तरह, या फिर कोई और पार्टी कर लेती है सेंधमारी। ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जौनपुर आज।